हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टुडे माय टॉपिक इज जनरल मार्केट आउटलुक। क्या हो रहा है मार्केट में आजकल, क्या हो सकता है आगे, जस्ट जनरल मार्केट आउटलुक। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पीछे दिनों घटी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जनरल मार्केट आउटलुक में आज जो मेरा प्रोमिनेंट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री पे, मीन्स बैंकिंग इंडस्ट्री पे। क्या हो रहा है हमारी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्या हुआ पिछले 2 सालों में। क्यों पहले सब बातें होती थी कि बैंकिंग, सरकारी बैंकों का मतलब घाटे का सौदा, जो जाता है लोन लेके भाग जाता है, कभी कोई कॉर्पोरेट भाग जाता है, कभी कोई कॉर्पोरेट भाग जाता है। प्रॉफिट्स तो आते ही नहीं, एनपीए ही एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बोलबाला था। पिछले 2 सालों में आप देखिए, आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ आपको कि एसबीआई बैंक का जो प्रॉफिट 2020-21 में 27,000 करोड़ के करीब था, वो अब इस लास्ट ईयर क्लोजिंग 2022-23 में 57,000 करोड़ का क्लोज हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा जो 1400 करोड़ का था 2 साल पहले, अब वो 14,000 करोड़ पे क्लोज हुआ। कैनरा बैंक का जो लगभग 2700 करोड़ का प्रॉफिट था, वो आज 11,000 करोड़ पे क्लोज हुआ। सोचो दे आर नाउ, मतलब वो नोट छापने का मशीन बन गया लगता है बैंक से। क्या हो रहा है ऐसा? तो मतलब सारा ये जो पिछले दिनों जो गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 सालों में पॉलिसीज बनाई, चाहे वो आपका बैंकरप्सी के रिलेटेड हो, या मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड हो, या विलफुल डिफॉल्टर के रिलेटेड हो, ये उसका रिजल्ट है। टाइम तो लगता है आने में। जब किसी भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है। माइक देख रहा था, पिछली बार बंद हो गया था तो मैं कहा चेक कर लूँ इस बार चल रहा है कि नहीं चल रहा। दोबारा बना रहा हूँ एक्चुअली, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सो अब आप ये देखिए कि जहाँ यूएसए में आप बैंक्रप्सी हाईएस्ट लेवल पे है। अभी मैंने पढ़ रहा था पीछे कि 2023 में इतनी कंपनीज है यहाँ पे बैंक्रप्सी फाइल करती। हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छा हो रहा है। लोग हमारा हमेशा कंपैरिजन यूएस से करते हैं, अरे भाई वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, हमारे हैं तो मान लो, एक्सेप्ट कर लो। जरूरी थोड़ी ना कि यूएसए के पीछे ही सारी उम्र चलते रहना है, ऐसा नहीं होता। अभी किसी ने बोला कि यूएसए का डाउनग्रेड हो गया, फिच ने कर दिया एक नोट नीचे, तो अब इंडिया का भी घटा बैठ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। 2010 और 11 के फाइनेंशियल ईयर में भी, मतलब 11 में भी यूएसए का रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था। तो उस समय भी यही शोर मचा था, बट 2 साल के बाद यूएस के डाउ जोन्स ने 40% का रिटर्न दिया था वहां पे। तो ये अपग्रेड डाउनग्रेड चलते रहते हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता। सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री सो स्ट्रॉन्ग, इज अ कोर बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड एनी इकोनॉमी। हमारी कंट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई घबराने की बात नहीं। जब तक हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इंडिया स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पॉइंट जो आजकल हुआ, मॉर्गन स्टेनली ने हमारे इंडिया का रेटिंग अपग्रेड करा, आउटलुक अपग्रेड करा। चाइना का उन्होंने कहा कि नहीं, डाउनग्रेड करा। उन्होंने कहा इंडिया को अपग्रेड करा, चाइना को डाउनग्रेड करा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सभी लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं और चाइना की तरफ से अपना वहाँ से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो उनका जो रीज़न था मॉर्गन स्टैनले का, वो कहते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ का पहला पाथ है वो ये है कि सारा कंट्री जो सिस्टम से जुड़ गया है, बैंकिंग सिस्टम से, जो जनधन खाते खोले, उसका मेजर इम्पैक्ट आ रहा है अब। वो एवरेज बैलेंस जो पिए नहीं है कि वहाँ पे उनके हजारों हजार पड़े हैं, एवरेज बैलेंस उनका 10,000 से ऊपर है अगर हम कलेक्टिव करें तो जनधन खातों का। अब आप सोचिए। और आधार, तीसरा आपका टेलीकॉम। तीन चीजें मिलके ये डिजिटल क्रांति ला रही है हमारी कंट्री में। जब यूपीआई बेस्ड डाटा आपके सामने है, हर चीज फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ता जा रहा है। आज हम कोई भी, आप मेरे में से लोग हैं वो वॉलेट कम निकालते हैं और अपना जी पे, पेटीएम, फोन पे, कोई भी वॉलेट ज़्यादा स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। ये ट्रेंड बन चुका है ऑलमोस्ट, और ये इंक्रीज ही होना है टाइम में। तो इसी के बेसिस पे मॉर्गन स्टैनले ने ये बोला कि इंडिया का नया युग अध्याय शुरू हो चुका है। ठीक है जी। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम आने वाले 5 सालों में टॉप 3 इकॉनमी में होंगे। अभी हम 5th नंबर पे हैं, हमको टॉप 3 में होंगे। सोचो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। तो दे ही, ये नहीं कि मोदी जी खाली मतलब इरेशनल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे हैव आल्सो डाटा। जैसे मैं डाटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उनके पास भी कैलकुलेशन है। वो भी देख रहे हैं कि आज हम $3 ट्रिलियन के आसपास इकॉनमी है, तो हम कहाँ जा सकते हैं अगले 5 सालों में। 5 तक जा सकते हैं, 6 तक जा सकते हैं। तो वो भी डाटा बेस्ड बात कर रहे हैं। तो इंडियन आउटलुक इज सो स्ट्रॉन्ग लाइक दिस, हमने कभी देखा नहीं था ऐसा पहले।
अब मार्केट में देखिए, एक लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रा का आउटलुक कितना स्ट्रांग है, वो बायबैक उसने अनाउंस कर दिया है अपना। जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को कैश चाहिए होता है अपना एक्सपेंशन करने के लिए, दे आर डूइंग बायबैक। इससे ही पता लगता है कि कितना स्ट्रांग आउटलुक है इंडिया का। अभी मैं सुन रहा था गडकरी जी का, वो किसी स्टेट में बात कर रहे थे, वो कहते हैं 165 करोड़, कहते हैं 5,000 करोड़ देता हूँ भैया, तू प्रोजेक्ट लेके आ, लैंड एक्विजिशन कर, मैं तेरे को 5,000 करोड़ देता हूँ, आप बनाइए। तो सो स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। हमारी कंट्री का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देखिए आप, होटल इंडस्ट्री देखिए, आईटीसी ने अपना होटल डीमर्ज करा अभी अनाउंस। ड्रेस्टिक डिमांड है यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में भी, मतलब सारी कंट्री बूम कर रही है हमारी। तो यही मेरा आज नॉर्मल आउटलुक था मार्केट पे, कि जो चल रहा है, जो कुछ 3-4 पॉइंट से ज़्यादा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस, इसमें किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइजरी नहीं है, ये सिर्फ फॉर एजुकेशन पर्पस मैंने ये वीडियो बनाया था, कि थोड़ा जनरल मार्केट आउटलुक के बारे में आपको पता लग सके। थैंक यू वेरी मच।